से, जहां बाइक टकराने के विवाद में दूसरे बाइक सवार की जमकर पिटाई कर दी। मामूली सी टक्कर के बाद दबंगों ने युवक की बीच सड़क पर ही पिटाई की। लोगों के समझाने पर भी दबंग नहीं माने। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोतवाली बिलारी इलाके के गांधी मूर्ति की ये पूरी घटना है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। मुरादाबाद में दरअसल बाइक टकराने को लेकर बीच सड़क पर विवाद हुआ और फिर उसके बाद दबंगों का कहर इस युवक पर टूट पड़ा और इस युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। किसी ने वीडियो इस पूरे मामले का बना लिया और फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अब खबर वाराणसी से, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। आपको बता दें कि वाराणसी में कोरोना लगातार अपने पांव पसार रहा है। प्रशासनिक आदेश है कि सावधानी बरतें, लेकिन लापरवाही की तस्वीर सामने है। वाराणसी में कचहरी से थोड़ी दूर पर मौजूद बैंक में पंचायत चुनाव के मद्देनजर टेजरी चालान बन रहा था। पहले ब्लॉकों पर बनना था, लेकिन अचानक लोगों को पता चला कि यही चालान बनेगा और भीड़ लग गई। अब हुजूम उमड़ पड़ा और कतार में लोग एक दूसरे को दबाए जा रहे हैं। किसी को कोरोना की परवाह नहीं है और प्रशासन इन सब से अनजान। सबको अब ये डर सता रहा है कि आगे क्या होगा। वाराणसी में कोरोना लगातार अपने पांव पसार रहा है, लेकिन सरकारी आदेश के बावजूद किस तरह से कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप देखिए, इस वक्त हम उस बैंक में मौजूद हैं जहां पर पंचायत चुनावों के मद्देनज़र तेजरी चालान बनवाना है लोगों को। आप देखिए, भारी भीड़, आपको इस भीड़ में बिना मास्क के लोग नज़र आएंगे। इसके साथ ही जो लोग हैं वो किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को कहीं ना कहीं नकारते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी देख सकते हैं आप। तो आप लोगों से पहले बातचीत कर लें। आप बताइए कि कोरोना बढ़ रहा है, सरकारी आदेश भी है कि मुंह ढकिए, मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। आप तो पूरी तरह से एकदम पैक खड़े हैं। मैं की सरकार है, सरकार की मानसिकता है, सरकार की सब व्यवस्था है, हम जनता है। सरकारी व्यवस्था कहीं ना कहीं अव्यवस्था को बयां कर रही है। आप देखिए, सरकारी व्यवस्था से लोग नाखुश हैं और यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। ठसाठस भरी हुई लाइन है। 2 दिनों बाद 7 तारीख को यहाँ पर नामांकन होना है और अब आप देखिए लोग किस तरह से एक दूसरे के पास खड़े हैं। कई लोग बिना मास्क के खड़े हैं। ऐसे में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है और सरकारी जो अमला है इस पूरी अव्यवस्था से कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इस अव्यवस्था से अनजान बना हुआ है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने सभी जिलों में आज से धारा 144 लगा दी है। 5 से अधिक लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक है। पंचायत चुनाव में प्रचार के दौरान भी कोविड प्रोटोकॉल कड़ाई से लागू किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के डीएम और एसपी को चिट्ठी भेजी गई है। किसी भी कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों के परमिशन लेकर इकट्ठा होने पर छूट है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग और सभी कोविड अस्पतालों के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती करने के निर्देश दिए। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4164 मामले दर्ज हुए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगर पालिका वार्ड के स्तर पर निगरानी समिति का गठन करने का भी निर्देश दिया है। ऐसा पंचायत चुनावों के मद्देनजर किया जा रहा है। मुख्तार को पंजाब से लाने रवाना हुई यूपी पुलिस। बांदा पुलिस की टीम पंजाब के रोपड़ के लिए निकल चुकी है। बांदा पुलिस की टीम में 20 गाड़ियों का काफिला शामिल है। रोपड़ से सड़क के रास्ते मुख्तार को बांदा लाने की तैयारी है। एम्बुलेंस और ब्रिज वाहन सहित करीब 20 गाड़ियों का काफिला रवाना हुआ है, यानी तैयारी पूरी है, क्योंकि मुख्तार अंसारी जो कि यूपी का नंबर 1 अपराधी है, उसे पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल लेकर आना है। इसलिए सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं।
और मुख्तार को लाने गई स्पेशल टीम में एन वक्त पर फेरबदल हुआ है। पंजाब लेने गई स्पेशल टीम में फेरबदल किया गया है। देखिए, सुबह 5 बजे निकलने वाली थी ये पुलिस टीम, फेरबदल के चलते लेट हो गया। स्पेशल टीम से पूर्वांचल के सभी पुलिस कर्मियों को हटा दिया गया। ये बड़ा बदलाव है। देखिए, मुख्तार को यूपी लाने का रूट बेहद गोपनीय रखा गया है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो और जो मुख्तार के दुश्मन हैं उनको कोई खबर ना हो। पूर्वांचल के पुलिस कर्मियों के मुख्तार के नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका के चलते ये कदम उठाया गया है, क्योंकि मुख्तार अंसारी का रसूख एक जमाने में था और कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों से भी उसके संबंध हुआ करते थे। मुखबिरी की आशंका से सभी पुलिस कर्मियों के मोबाइल फोन भी जमा करा लिए गए हैं ताकि पुलिस वालों की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो। और अब वायरलेस सेट से एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे तमाम पुलिसकर्मी। और अब आपको हम 2 तस्वीरों के जरिए समझा देते हैं कि मुख्तार अंसारी वापस यूपी की बांदा जेल लाया जा रहा है। 2019 को मोहाली पुलिस मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से पंजाब लेकर गई थी, जहां कोर्ट में पेश करने के बाद उसे रोपड़ जेल में भेज दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर मुख्तार अंसारी बांदा जेल लाया जा रहा है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जिलाधिकारी बांदा की अगुवाई में जेल अधीक्षक और सीएमओ सहित कई आला अधिकारियों ने जेल का निरीक्षण किया। इसके अलावा जेल में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। पुलिस कर्मियों की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है। सूत्रों की माने तो मुख्तार को अलग से बैरक में रखा जाएगा। तो 2019 में बांदा जेल से पंजाब लेकर गई पंजाब पुलिस और फिर उसके बाद रोपड़ जेल में रखा गया मुख्तार अंसारी को। बीते 2 साल से उसे यूपी वापस लाने की कवायद चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मुख्तार अंसारी वापस यूपी आ रहा है और उसे लेने के लिए यूपी पुलिस अब रोपड़ के लिए रवाना हो चुकी है। वहीं राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने एबीपी गंगा से खास बातचीत के दौरान कहा कि मुख्तार पर कार्रवाई न्यायालय के आदेशानुसार हो रही है। मुख्तार अंसारी को आज पंजाब के रोपड़ जेल से बांदा जेल लाने के लिए पुलिस टीम रवाना हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला जी। सर, जिस अपराधी का इंतजार था, आखिरकार उसको लाने के लिए अब यूपी पुलिस रवाना हो चुकी है, लेकिन उनके भाई लगातार कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन पूरी मिलनी चाहिए, रास्ते में कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए। पूरी प्रोटेक्शन के साथ उनको बांदा जेल में ले जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको रोपड़ जेल से ट्रांसफ़र करने के लिए पूरी तौर पर हिदायत दी पंजाब सरकार को, तब पंजाब सरकार और कांग्रेस ने अपने उस खसूसी मेहमान को वहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए राजी हुई है। और अब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको ले जा करके जो है बांदा की जेल में रखेगी। प्रेम से बातचीत करने के लिए तो यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला जी, जिनका कहना है कि मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल से बांदा जेल शिफ्ट होगा और कानून अपनी व्यवस्था के हिसाब से काम करेगा और पुलिस आज चूंकि रोपड़ पहुंच रही है और मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाया जाना है। ऐसे में उनके परिवार के तमाम सारे सदस्य ये भी कह रहे हैं कि कानून का पालन होना चाहिए। तो मुख्तार अंसारी को बांदा लाने के लिए पुलिस टीम यहां से रोपड़ जेल के लिए रवाना हो गई है। मुख्तार के बांदा पहुंचने से पहले बांदा मंडल कारागार में सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई है। इसके साथ ही पुलिस की खुफिया टीम मुख्तार के रिश्तेदार और परिजनों पर भी नजर रखेगी। इससे पहले जब मार्च 2017 में मुख्तार बांदा आया था तो उसका परिवार शहर के खाई पार मोहल्ले के एक मकान में रुके थे, जो उनके किसी दूर के रिश्तेदार का बताया जा रहा है। और यही वजह है कि इस बार भी पुलिस तमाम पहलुओं पर नजर बनाए हुए है। बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा लाने के लिए यहां से पुलिस टीम रवाना हो चुकी है और वो लगभग 15 घंटे के बाद ये टीम रोपड़ पहुंच जाएगी। इसके बाद मुख्तार अंसारी को कल देर रात तक बांदा जेल लाकर शिफ्ट करने की अटकलें लगाई जा रही हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बांदा का मंडल कारागार है और ये जो गेट दिखाई दे रहा है, आमतौर पर पहले ये गेट नहीं हुआ करता था, लेकिन मुख्तार अंसारी तो यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद जो फैसला आया है यहाँ शिफ्ट करने का, इसके बाद यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और आप देख सकते हैं कि जो दूसरा पीछे दरवाज़ा दिख रहा है, पहले यहाँ पर सुरक्षा गार्ड उपस्थित रहा करते थे, लेकिन मुख्तार के बांदा शिफ्ट करने के आदेश के बाद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यहाँ बगल में ही, ये गेट के बगल में यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। कंट्रोल रूम में इसके बाद यहीं से जो भी यहाँ बंदियों से मिलने आएगा या
कैदी आता है, जो भी यहाँ आएगा तो पहले यहाँ पर उसकी चेकिंग होगी, बाकायदा उसका आईडी कार्ड देखा जाएगा, इसके बाद ही उसको परमिशन होगी। और बांदा का पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी सभी पूरी तरीके से चौकन्ना है कि यहाँ पर मुख्तार अंसारी के आने के बाद किसी तरह की अनहोनी ना हो, किसी तरह का कोई इशू ना हो, इसके लिए पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अभय निगम, एबीपी गंगा, बांदा। मुख्तार को यूपी लाने के मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस के नीति के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस को जघन्य आपराधिक माफिया गैंग लीडर IS 191 मुख्तार अंसारी के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। सरकार के द्वारा माफियाओं के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे अभियान और उनके विरुद्ध की गई सख्त कार्रवाई के फलस्वरूप अधिकांश अपराधी या तो जेल में हैं या राज्य के बाहर पलायित हो चुके हैं। उसी क्रम में मुख्तार अंसारी भी वर्तमान में पंजाब जेल में निरुद्ध है तथा पिछले कई माह से उत्तर प्रदेश में विभिन्न तिथियों पर जो न्यायिक प्रक्रिया है आने से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता रहा है, परंतु यूपी सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रबल पैरवी कर मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने का आदेश प्राप्त किया गया है। प्रतापगढ़ के चर्चित शराब कांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। माफिया पुलिस अधिकारियों के बीच गठजोड़ का खुलासा हुआ है। पुलिस के संरक्षण में फल फूल रहा था ये अवैध शराब का गोरख धंधा। शराब कांड में 2 थानों के पुलिसकर्मी के साथ ही कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर कई अधिकारियों को हटाने की सिफारिश की गई है। एडिशनल एसपी दिनेश त्रिवेदी को हटाए जाने की सिफारिश की गई है। सीओ कुंडा जितेंद्र सिंह परिहार को भी सस्पेंड किए जाने और कार्रवाई की सिफारिश की है। यही नहीं, कुंडा थाने के इंचार्ज डीपी सिंह और हथगवा थाने के प्रभारी रहे उदय त्रिपाठी के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। कई सिपाहियों और दारोगा के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, शराब माफिया और खाकी वर्दीधारियों का ये जो गठजोड़ है ये आम लोगों की जान पर भारी पड़ता है, क्योंकि लगातार सख्ती करने का दावा जरूर किया जाता है, लेकिन जब खाकी वर्दीधारियों के संरक्षण में ही शराब माफिया अपने इस गोरख धंधे को अंजाम देंगे तो फिर आम जनता की सुरक्षा किन के कंधों पर होगी, ये बड़ा सवाल है। प्रतापगढ़ के चर्चित शराब कांड में सनसनीखेज और बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हाई लेवल पर कराई गई गोपनीय जांच में शराब माफियाओं और पुलिस वालों के गठजोड़ की बात सामने आई है। थानों के पुलिस वाले तो इन माफियाओं से मिले ही हुए थे, साथ ही सीओ और एडिशनल एसपी रैंक तक के अधिकारियों की मिलीभगत की बात भी सामने आई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पुलिस के बड़े अधिकारी बाकायदा इन माफियाओं से हर महीने पैसे वसूलते थे और इन्हें संरक्षण देते थे। इतना ही नहीं, पुलिस के कई रिटायर्ड अधिकारी भी इनसे मिले हुए थे। इनका नेटवर्क सोनभद्र से लेकर लखनऊ और प्रयागराज से लेकर कुंडा तक फैला हुआ था और यही वजह है कि कभी इनके मामलों का खुलासा नहीं हो सका था। बहरहाल गोपनीय जांच के आधार पर अब सीओ और एडिशनल एसपी रैंक तक के अफसरों को हटाने, उन्हें सस्पेंड किए जाने और उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 2 दिनों के अंदर प्रतापगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल हो सकता है। तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और कई पुलिस वालों को हटाया जा सकता है। इन सब के साथ ही एक पूर्व रसूखदार मंत्री के परिवार वालों पर भी इन शराब माफियाओं को बचाने का आरोप लगा है। हालांकि उस मामले में जांच अभी जारी है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, कुंडा, प्रतापगढ़। और अयोध्या के लाल की शहादत के बाद रानोपाली गांव में मातम पसरा है। सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो विंग में तैनात अयोध्या के राजकुमार यादव घर में सबसे बड़े थे और छुट्टियों के बाद ही ड्यूटी पर वापस गए थे। उनकी शहादत के बाद पत्नी बेसुध हैं और परिवार में चीख पुकार मची है। शहीद के परिवार को तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि ढांढस बंधा रहे हैं। योद्धा
हमारे साथी रहे हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव, जिनकी कल छत्तीसगढ़ में एक साहसिक इनके द्वारा कार्रवाई की गई थी, मुठभेड़ हुई थी, जिसमें ये शहीद हुए हैं। जिलाधिकारी महोदय, मेयर साहब, हम लोग प्रशासनिक टीम, पुलिस टीम जानकारी मिलने के उपरांत परिवार के समक्ष अपनी शोक संवेदना प्रकट करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने बताया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी गहरी संवेदना इस इंसिडेंट पे व्यक्त की है और साथ ही साथ आश्वस्त किया है कि पूरा प्रदेश इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ है। अयोध्या के साथ साथ चंदौली के भी लाल के घर गम का माहौल है। नक्सली हमले में शहीद हुए धर्मदेव कुमार सीआरपीएफ की स्पेशल कोबरा बटालियन में कमांडो थे, जो घर में 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। शहादत की सूचना के बाद से ही ठेकहा गांव में मातम पसरा हुआ है। उधर सीएम योगी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए 50-50 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा की है। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, मां भारती की रक्षा हेतु छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सर्वोच्च बलिदान देने वाले कर्तव्यनिष्ठ सुरक्षा कर्मियों की वीरता को कोटिश नमन एवं भावभीनी श्रद्धांजलि। हमें अपने अमर शहीदों पर गर्व है। मेरी संवेदनाएं शहीदों के परिजनों के साथ। बढ़ते आगे बात मथुरा की, जहां इस्कॉन के पीआर डायरेक्टर का कारनामा सामने आया है। पीआर डायरेक्टर पर आरोप है कि भक्तों से दान के नाम पर मोटी रकम वसूली गई। इस्कॉन मंदिर के पीआर डायरेक्टर सौरभ त्रिविक्रम दास के खिलाफ कोतवाली वृंदावन में फर्जीवाड़े का केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि गलत तरीके से रसीदें लेकर इस्कॉन के भक्तों से मोटी रकम भी वसूली है। फिलहाल इस्कॉन मंदिर प्रशासन ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। में इस्कॉन के पूर्व मैनेजर सौरभ त्रिविक्रम दास के खिलाफ इस्कॉन के ही देवाशीष घोष सचिव ने एक वृंदावन कोतवाली पर 420 और 406 की एफआईआर पंजीकृत कराई है, जिसमें उन पे आरोप लगाया गया है कि इन्होंने रसीद ली थी और रसीद को इन्होंने काटा और मिसयूज किया और उसके पैसे इन्होंने जमा नहीं किए। इस संबंध में थाना वृंदावन पे मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना की जा